जब रहते थे परसा में तो यहाँ पर किस तरह का अंधेर गर्दी हुआ करते था, अंधेरा था, लाई और फरवी भी छीना जाता था। इस बात को आप लोगों को जानना होगा। तो आप उस अंधेर नगरी से, अंधेरा से कोई कहे कि 1 लाख से जीत रहे हैं, आप कहेगा कि हमको तो पता है कि आप 2 लाख से जीत रहे हैं, काहे के बेचैनी में है। तो चुपचाप अपना काम कीजिए, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप तमाशा इसको लेकर के हम लोग को रूडी को जिताने का काम करना है। आने वाले समय में गठबंधन पर कोई सस्पिशन, कोई संदेह नहीं रहेगा और हम लोग मिलजुल करके जितना भी भयानक बातें हैं उसको खत्म करने का काम करेंगे। गरीबों के अगर असली मसीहा हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इस बात को समझना चाहिए और हम लोगों को मिलजुल करके सभी लोगों को उनके हाथ को मजबूत करना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट सारण लोकसभा की है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से चुनाव जीतने के लिए मैदान में खड़े हैं, तो इस बार लालू प्रसाद यादव ने अपने परंपरागत सीट पर अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया है और उसके बाद से ही इस सीट पर माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे पर कटाक्ष करने से जरा भी पीछे नहीं हट रहे, व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी भी चल रही है। लेकिन इसी बीच चुनाव जीतने की जंग में राजीव प्रताप रूडी सारा दांव पेच खेल रहे हैं। परसा के पूर्व विधायक और लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को लेकर भी वो क्षेत्र में घूम रहे हैं और ऐसे में आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला जब राजीव प्रताप रूडी के लिए चंद्रिका राय खुलकर वोट मांगते दिखाई दिए। रोहिणी के खिलाफ में उनका ये भाषण काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से सोशल मीडिया में घूम रहा है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि चंद्रिका राय क्या कुछ कह रहे हैं। आज संसद का चुनाव है, 24 में 19 में चुनाव हुआ था। 5 साल बीत गए और लोग आकलन कर रहे हैं कि अब क्या करना है हम लोगों को। और मुझे आश्चर्य होता है जब मैं देखता हूँ कि लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि मोदी जी को चुनना है या किसी और को चुनना है। अब मोदी जी का जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसके सामने आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी कहीं खड़ा हो सकते हैं। एक तरफ तो सूर्य है, सूर्य की चमक है, सूर्य की रोशनी है, और दूसरे तरफ बुझा हुआ दीपक है। आप लोगों को चुनने में क्या कठिनाई हो रही है कि किसको चुनना है इस देश का प्रधानमंत्री। ये देश में पंचायत का चुनाव नहीं है, ये विधायक का भी चुनाव नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री जी को चुनने का चुनाव है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, कोई तुलना नहीं है। इसलिए हम लोगों को सिर्फ मोदी जी के साथ रहना है, उनके हाथ को मजबूत करना है, 400 सीट देकर के उनको और मजबूत बनाना है ताकि और भी कठोर से कठोर निर्णय लेने का काम कर सके। अब आप लोगों को देखना चाहिए कि मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या काम करने का काम किया था। क्या गरीबों के बारे में कांग्रेस ने और किसी पार्टी ने सोचा था इससे पहले? जो गरीब भूखा रहता था आज भूखा नहीं है। 5 किलो मुफ्त अनाज उसको दिया जा रहा था। हम लोगों के समय में जब कोई गरीब चला आता था और कहता था कि सर हमको हार्ट का ऑपरेशन कराना है, कुछ मदद कीजिए, हम लोगों के आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। 5-10 हजार रुपया हमें मदद कर सकते थे, मदद करने की हम लोगों की भी शक्ति नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने सारे लोगों को, गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम किया है, 5 लाख का काम करने का काम किया, गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया है। इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और उसके आगे भी जो हमारे बुजुर्ग लोग रहते थे, जिनको बाल बच्चा पूछता नहीं था, उसके लिए भी उन्होंने 70 साल से जो ऊपर है बुजुर्ग, उनको स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया, अनाउंस कर दिया, सब को मुफ्त चिकित्सा होने का काम करेगा। आप सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? गरीबों के अगर असली मसीहा हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इस बात को समझना चाहिए और हम लोगों को मिलजुल करके सभी लोगों को उनके हाथ को मजबूत करना चाहिए। आप हमारे बिहार में देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी। आप लोगों को, बहुत लोगों को, नौजवानों को याद नहीं होगा, आज आप लोगों को याद नहीं होगा जब हम लोग 20 बरस पूर्व हम लोग जब रहते थे परसा में
तो यहाँ पर किस तरह का अंधेर गर्दी हुआ करते था। अंधेर राय था, एसपी राय को याद होगा कि कहाँ पर आपके घर के सामने लाई और फरवी भी छीना जाता था। इस बात को आप लोगों को जानना होगा। तो आज उस अंधेर नगरी से, अंधेर राय से, तो आप लोगों को इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदलने का काम किया, सड़क नहीं थे, सड़क टूटे फूटे थे, एक जगह से दूसरे जगह जाने में घंटों लगते थे, उस सड़कों को ठीक करने का काम किया। जो विकास के लिए जो सबसे जरूरी चीज था बिजली, उन्होंने बिजली देने का काम किया। भाई बैठो। और सड़कों और बिजली का जाल फैलाने का काम किया। महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर आप महिलाओं को किसी भी पद पर देखते हैं तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी की देन है, और इसको हम लोगों को समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो झुक करके विदेश के लोग उनको सलाम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उसे गले मिलने का काम करते हैं। तो खाली सिर्फ बातें ही होगी या देश का अभिमान, शान, इसको देखने का काम करेंगे। इस बात को आप लोगों को मन में रख करके तभी कार्य करना चाहिए। आप सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, चारों तरफ देख लीजिए, चारों तरफ देख लीजिए, नौजवान है, बूढ़े हैं, अधेड़ हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, और हर एक जाति और समुदाय से लोग बैठे हुए हैं। किसी एक जाति का वर्चस्व यहाँ नहीं है, और हम लोग मिलजुल करके रूडी जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, कुछ लोगों के मन में दुख था कि पिछले बार लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का काम किया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, इन लोगों से बात हुई है, आने वाले समय में गठबंधन पर कोई सस्पिशन, कोई संदेह नहीं रहेगा, और हम लोग मिलजुल करके जितना भी भयानक बातें हैं उसको खत्म करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोग आए, हम लोग मिलजुल करके, अब तो 10-12 दिन बचा ही हुआ है, अब हम लोग मिल करके बूथ वाइज हम लोग काम करने का काम करेंगे। हम लोग लोगों से मिलने का काम करें, किसी से बहस करने का जरूरत नहीं है। कोई कहे कि 1 लाख से जीत रहे हैं, आप कहिएगा हमको तो पता है कि आप 2 लाख से जीत रहे हैं, काहे के बेचैनी में है। तो चुपचाप अपना काम कीजिए, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हमेशा इसको लेकर के हम लोग को रूडी जी को जिताने का काम करना है, भारी बहुमत से इनको जिताने का काम करना है। और मुझे विश्वास है इस बार नरेंद्र मोदी जी भी समझेंगे, इतने बार से जीता हुआ सांसद को मंत्री बनाना तो जरूरी है, और उनका मंत्री बनाने निश्चित है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ बड़े जोश खरोश के साथ यहाँ है, और इसी जोश खरोश के साथ आप वोट भी करने का काम करेंगे और रूडी जी को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी आपने सुना पूर्व विधायक और लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को, जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी ने अपने नॉमिनेशन के दौरान ऐश्वर्या का नाम घसीटा था और तेज प्रताप यादव के साथ ही लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने इस पर खुलकर जवाब भी दिया था और एक एक का हिसाब किया था। लेकिन अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म है। ऐसे में चंद्रिका राय को अपने साथ लेकर, एनडीए के तमाम नेताओं को अपने साथ लेकर राजीव प्रताप रूडी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रोहिणी के खिलाफ पूरा माहौल बनाने की कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। अब उसमें वो कितना कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रिका राय ने अपने भाषण के आखिरी में लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान को लेकर भी जवाब दिया है। उन्होंने जिस गठबंधन की बात कही कि पिछली बार उन्हें सहयोग नहीं मिला था, ऐसे में जाहिर तौर पर निशाना और शंका चिराग पासवान पर ही था, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो जेडीयू के कैंडिडेट थे, लेकिन चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर उनके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए थे और उसी वजह से उनकी करारी शिकस्त परसा विधानसभा में हो गई थी। हालांकि उससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो चंद्रिका राय को लालू प्रसाद यादव ने सारण लोकसभा से उम्मीदवार बनाया था और तकरीबन 1,38,000 वोटों से वो राजीव प्रताप रूडी से ही हार गए थे। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं।
पारिवारिक माहौल भी बहुत ज़्यादा बदल गया है और ऐसे में इस बार का जो चुनावी दंगल है सारण का, वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है और सबकी निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। मामला कांटे का बताया जा रहा है, अब आगे देखना है क्या होता है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।